स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी एक्सपेक्टेड वीडियो, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड वीडियो था कट ऑफ का। ये आज हम आपके सामने लाए हैं क्योंकि आंसर कीज़ हैव बिन रिलीज। तो इसमें पूरा रिव्यू है, कैसे हम इन बातों को कह रहे हैं, बिल्कुल फैक्चुअल आपको बातों को बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने आंसर की नहीं देखी, आई रिक्वेस्ट देम ऑल टू प्लीज़ गो टू द वेबसाइट एंड थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, अगर आपको वो याद नहीं है तो एप्लीकेशन नंबर ऑफ डेट ऑफ बर्थ के साथ आप उसे देख सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है कि ये दिसंबर 2020 एंड जून 2021 का मिक्स्ड साइकिल था, दोनों का एक साथ पेपर हुआ था। एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए चलिए आगे देखते हैं एनालिसिस क्या है। सो बिफोर दैट, ये हमारे चैनल्स हैं टेलीग्राम के, आप इनको ज़रूर ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्विजेस और रेगुलर प्रोजेक्ट से लेके परमानेंट आपको जॉब्स यहाँ पर मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस एग्जामिनेशन वॉज अ डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार हम जिसे कहते हैं, वो कुछ ऐसा था। क्यों? बोथ ऑफ द पेपर्स वर हैविली लोडेड। हैविली लोडेड का मतलब क्या है? जो क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी दोनों पेपर की। अगर आपने एनालिसिस नहीं देखा है तो एनवायरमेंटल साइंस का देखिए, क्योंकि अगली बार अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे समझ से आपको उसे समझना पड़ेगा, पेपर क्या आ रहा है और पेपर क्या चाहता है। दूसरी बात है लो अटेम्प्ट्स। ये एक ज़ीरो मार्किंग वाला पेपर था, कहने का मतलब है नेगेटिव मार्किंग थी ही नहीं यहाँ पर। उसके बावजूद बच्चे सवाल छोड़ के आए क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि सवाल क्या है और ऑप्शन भी क्या है। अमूमन बच्चे कुछ ना कुछ ऑप्शन टिक कर देते थे, ऐसा पहली बार मैंने बच्चों से सुना। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, क्योंकि हम एनालिसिस में इसकी पूरी बात कर चुके हैं, इसलिए बार बार नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था बच्चों को ऑप्शंस में, इसलिए एक्यूरेसी कम होना लाजमी सी बात है। सो देयर इज़ अ वेरी लेस एक्यूरेसी पेपर यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स का गया है, उन्होंने हमसे बात की, बताया है, उस पर हम आपको ये बात बता रहे हैं। तो इससे क्या समझते हैं, चलिए बात करते हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की। सो ये जो टेलीग्राम चैनल जिसका हमने आपको अभी लिंक बोला है ज्वाइन करने को, अकॉर्डिंग टू दैट वोटिंग आप देख सकते हैं साफ तौर पर 66% ऑफ द पीपल हैव करेक्ट आंसर्स बिटवीन 80 to 90। अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको फिर से बता दूं, फर्स्ट पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस, सेकंड पेपर ऑफ 100 क्वेश्चंस। ईच करेक्ट आंसर गिव्स यू 2 मार्क्स एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। सो ये इन्वायरमेंट का जो हमारा चैनल है पर्टिकुलर, उसमें बच्चे बता रहे हैं कि उनका 80 to 90 जा रहा है। ठीक, ये आपने देख लिया पूरा, ये बिल्कुल डिटेल्ड है। उसके बाद अगर पेपर 1 का जो हमारा सेपरेट अलग से चैनल है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिर्फ पेपर 1 में आपके 50 में कितने सवाल सही थे। तो बच्चों ने इसमें बताया है हमें 60% आप देखेंगे 20 to 30 के बीच में। तो अगर मैं एक एवरेज ले लूँ तो मैं एवरेज क्या ले सकता हूँ, एवरेज कम्स टू 25 to 35। पेपर 1 में 25 से 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जैसा कि पेपर 1 में होता भी है, क्योंकि पेपर 1 बच्चों के लिए एक वीकनेस का सबब होता है। देन उसके बाद लास्ट कट ऑफ को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सबको मिला के हम टेक्निकल आपको कुछ बता सकते हैं, हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि अनरिजर्व की क्या गई थी। तो लास्ट में अगर आप देखेंगे दैट वाज फॉर द JRF 68%। मैं सिर्फ अनरिजर्व से ही आपको चीज़ों को बताऊंगा, बाकी आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज़ की वैसे ही पूरी लिस्ट, ये जो ओरिजिनल PDF है उसी का स्क्रीनशॉट है। तो अब जबकि एक्यूरेसी कम थी, तो इसके बाद अगर कैंडिडेट ज़्यादा हैं, एक्यूरेसी कम है और जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा थे, तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जब ज़्यादा बच्चे थे तो एक्यूरेसी ज़्यादा बच्चों की कम आएगी। इस हिसाब से इस बार का जो कट ऑफ है बेशक ये गिरना चाहिए, और अगर ये गिरेगा तो ये 68% जो आपको दिख रहा है, मेरी समझ से द कट ऑफ फॉर द JRF फॉर एनवायरमेंटल साइंस गोज़ टू लो फ्रॉम 60 to 65%। देखिए मैंने फिर कहा, मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, इसमें अगर 1% कम हो जाता है तो आप मेरे घर पे मत आ जाइएगा, और वैसे 1% कम हो जाता है तो भी मेरे घर पे दंगा करने मत आइएगा। दिस इज़ एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आप इस हिसाब से देख लीजिए। 60 to 65 जा रहा है ये, और हम मोटी रेंज ले रहे हैं। अगर आप कहेंगे एक पर्टिकुलर नंबर बताइए, तो अगर एक पर्टिकुलर नंबर बताने की बात है तो मैं आपको वही बता देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर आप पूछेंगे तो मैं 64 से 66 की रेंज के लिए जाऊँगा, बट फॉर अ बॉर्डर रेंज इट इज़ 60 to 66। सो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कम टू आवर फैमिली एंड जॉइन अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।